भरतपुर एक ऐसा गांव जहां रात होते ही लोगों के दिलों की धड़कन थम सी जाती है। रात के ठीक 1 बजे अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। बचाओ, वो आ गई, बूढ़ी चुड़ैल। और अगली सुबह गांव के किनारे एक लाश मिलती है। चेहरा डर से जमे हुए, आंखें पूरी खुली और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान। गांव वाले कांपते हुए कहते हैं, ये उस बूढ़ी चुड़ैल का काम है जो 50 साल पहले जलाई गई थी। केस पहुंचता है सीआईडी के पास। एसीपी प्रद्युमन गहरी आवाज में कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई साधारण केस नहीं है। सीआईडी टीम गांव पहुंचती है। अभिजीत, दया और पूरी टीम माहौल देखकर ही समझ जाते हैं कुछ तो बेहद खतरनाक है। गांव पूरी तरह सुनसान, दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी हुई और हर घर के बाहर नींबू मिर्च लटक रही होती है। एक बूढ़ा आदमी डरते हुए बताता है, साहब, वो चुड़ैल हर रात आती है और एक एक करके सबको मार रही है। अभिजीत पूछता है, कौन थी वो? बूढ़ा कांपते हुए कहता है, वो एक औरत थी जिस पर काला जादू करने का आरोप लगा। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, मैं वापस आऊंगी और सबको खत्म कर दूंगी। सीआईडी टीम उस रात गांव में रुकने का फैसला करती है। रात के 1 बजते ही अचानक पूरे गांव की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। तभी एक बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंज उठती है। दया टॉर्च ऑन करता है, लेकिन रोशनी बार बार बंद हो रही होती है। अचानक एक झोपड़ी के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। सीआईडी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। लंबे सफेद बाल, झुकी हुई कमर, आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपक रहा होता है। अभिजीत चिल्लाता है, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है और डरावनी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी मौत हूं। अचानक वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और तेजी से सीआईडी टीम पर हमला करती है। दया उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल जाता है। अभिजीत घबराकर कहता है, सर, ये इंसान नहीं है। ऐसी प्रद्युमन गंभीर आवाज में कहते हैं, भूत हो या इंसान, हमें सच का पता लगाना होगा। तभी गांव के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती है। सीआईडी टीम समझ जाती है वो सब एक जाल में फंस चुके हैं। जांच के दौरान अभिजीत को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, वो औरत निर्दोष थी। असल में गांव के कुछ लोगों ने अपनी गलती छुपाने के लिए उसे चुड़ैल बता दिया था और मरते वक्त उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। अभिजीत कहता है, सर, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए वो लौट आई है। एसीपी आदेश देते हैं, हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। सीआईडी टीम उस जगह पहुंचती है जहां उसे जलाया गया था। रात के 3 बजे वही चुड़ैल फिर से प्रकट होती है, इस बार और भी खतरनाक रूप में। चीखती हुई आवाज में वो कहती है, तुम भी मरोगे, कोई नहीं बचेगा। देव और अभिजीत मिलकर उस जगह पर पूजा करते हैं और उसी अधूरी अंतिम क्रिया को पूरी करते हैं। चुड़ैल चीखती है, उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता है और वो गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव पूरी तरह शांत हो जाता है। लोग राहत की सांस लेते हैं। ऐसी प्रद्युमन कहते हैं, अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही टीम गांव छोड़ने लगती है, एक छोटा बच्चा अचानक कहता है, माँ, वो देखो, बूढ़ी दादी फिर आ गई। सीआईडी टीम मुड़कर देखती है। दूर पेड़ के पास वही चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही होती है और अचानक गायब हो जाती है। तो क्या सच में वो चुड़ैल खत्म हो गई थी या अभी भी वो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको यह खौफनाक सीआईडी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।